बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अवाम में एक किस्म की नाउम्मीदी अ, बिछी हुई है। अ, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन हुए, जो रिज़ल्ट स्टार्ट में थे और एक दिन बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक नाउम्मीदी सी बिछ जाती है, इस तरह हालात को देख के और फिर वो अपने मुल्क में हो। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसके बरक्स सोचता हूँ। शायद जो लोग मुझे जानते हैं, वो अक्सर ही मुझसे यही कहते रहते हैं कि आप थोड़े-से ज़्यादा पेसिमिस्ट हैं और थोड़ी-सी ज़्यादा नाउम्मीदी की बातें करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन के कुछ पॉज़िटिव पहलू हैं, कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, जिसकी वजह से शायद मुझे कोई ख़ास नाउम्मीदी नहीं हुई है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे नताइज हैं इस इलेक्शन के, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं पर्सनली इस इलेक्शन को एक तारीख़ी इलेक्शन समझता हूँ। उसकी वजह है, सबसे पहले जो वजह है कि देखिए, पिछले तमाम इलेक्शंस में जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो जिसके साथ भी खड़ी रही, तो वही पार्टी इलेक्शन जीत के आ रही है। लेकिन इस इलेक्शन में बिल्कुल इसके बरक्स है। अ, हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, वो एक बंदे के साथ डील करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके सारे केसेस ख़त्म करते हैं और उसके लिए खुला मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज उसको आप देख रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है या नहीं जा रहा। बल्कि वो अब साफ़ ही इनकार कर चुका है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा, क्योंकि उसको ये भी डर है कि जो सीट वो जीता है, उसको भी उसके ऊपर शक है। शक तो क्या है, ये अगर इसके रिज़ल्ट बाद में आते हैं और इन्वेस्टिगेशन होती है, फेयर इन्वेस्टिगेशन जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, तो ये बात सामने आ जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन से पहले हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, अ, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, उनको एक मखसूस पार्टी में जमा कर देते हैं, ताकि वो पार्टी जीते और इस तरह ही पाकिस्तान में होता रहा है माज़ी में। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल इसके बरअक्स हुआ। इवन दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 दूसरे पार्टीज़ में तोड़ा गया। एक को केपीके में एक पार्टी बनाई गई ताकि वहाँ पर उसका जो वोट बैंक है पीटीआई का, वो बिल्कुल ख़त्म कर ले, और दूसरी जो पार्टी है वो पंजाब में। लेकिन आप देख सकते हैं इस इलेक्शन में उन लोगों का क्या हश्र हुआ, उन इलेक्टेबल्स का क्या हश्र हुआ, कितनी सीटें उन्होंने जीती हैं और उनकी सियासत आज कहाँ पर खड़ी है। ये वैसे क्रेडिट जो है वो डेफ़िनेटली इस मुल्क में इमरान खान को जाता है, कि इमरान खान ये चीज़ें जो हमारे मुल्क में तकरीबन 76 ईयर से राइज है, चल रही हैं, लेकिन इमरान खान इन तमाम चीज़ों का एक-एक करके ख़ात्मा करने जा रहा है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोटों की सियासत जो है, वो पाकिस्तान की माज़ी की अगर आप जितने भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो, तो उसमें नोटों की सियासत होती है, जिसमें सरपरस्त जो लेने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़रदारी को बड़ी शोहरत हासिल है इसकी वजह से। इस दफ़ा भी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बारे में भी यही ख़याल किया जा रहा था कि ये इलेक्शन तो जीतेंगे, वोट तो इनको दिया जाएगा, लेकिन ये सारे बिक जाएँगे। और कुछ सियासत के हमारे अरस्तू पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के वो यहाँ तक बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके पास हार्डली 15 या 20 सीटें बच जाएगी, बाकी सारे जो हैं वो बिक के दूसरी पार्टीज़ में चले जाएँगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जो एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है पाकिस्तान की सियासत में। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान में सियासत जो है वो मज़हब के नाम पर की जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली खुशी इस बात की है कि सियासत के नाम पे, सॉरी, मज़हब के नाम पे इस दफ़ा लोगों ने बिल्कुल वोट नहीं डाला। ख़ासकर वो लोग जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो फ़िरकावारियत को हवा देते हैं इस मुल्क में, उनको वोट नहीं पड़ा। एक एग्ज़ाम्पल जो आजकल डिस्कस की जा रही है, एक मज़हबी पार्टी मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन, जो राजा नासिर अब्बास की है। आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लें, उनको एक सीट मिली है नेशनल असेंबली की, और वो डिस्ट्रिक्ट कुरुम से वो सीट उनको मिली है। अ, वो बिल्कुल भी उनको मज़हब के नाम पे वोट नहीं मिला। उसकी मिसाल ये है कि वहाँ पर चूँकि जो डिस्ट्रिक्ट कुरुम है, वो शिया सुन्नी फसादात के लिए मशहूर है। लेकिन
इस दफ़ा जो उस कैंडिडेट को क्योंकि उनका एक अलायंस था पीटीआई और एमडब्ल्यूएम का, उस कैंडिडेट को जो वोट मिला है तकरीबन 20,000 वोट जो है वो अहले सुन्नत का मिला है उस कैंडिडेट को। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की वजह से मिला है, क्योंकि उस कैंडिडेट को पीटीआई सपोर्ट कर रही थी। और वो कैंडिडेट जो जीता है तकरीबन 4,000 या साढ़े 4,000 समथिंग मार्जिन से वो जीता है। तो अगर अहले सुन्नत का वोट ना होता तो वो कभी भी ना जीता। तो इसमें मज़हब के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बहुत ही ग्लेयर है मेरे ख़्याल में। एक और चीज़ जो हमारी आवाम ने साबित की है इस इलेक्शन में, जो बड़ी मशहूर थी हमारी आवाम, कि हमारी जो आवाम है ये एक बिरयानी की प्लेट पे या कीमे के नान पे वोट डालती हैं। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बिरयानियाँ भी खाई हैं, कीमे के नान भी खाए होंगे, लेकिन वोट फिर भी उन पार्टीज़ को नहीं दिया जो बिरयानी की प्लेट्स या बिरयानी खिलाते हैं या कीमे के नान खिलाते हैं। इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक पॉज़िटिव मूव है पाकिस्तान की सियासत में, जो 76 ईयर्स में आपको पहले कभी भी नहीं मिली। लेकिन अभी ये चीज़ें सामने आ रही है, पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स हैं, हमें इनको पॉज़िटिव लेना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मुल्क के ऊपर 76 ईयर से मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूँ कि हमारे इस मुल्क के ऊपर कुछ ताकतवर इदारे जो है वो काबिज़ हैं। वो इस मुल्क को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं, जिसको मर्ज़ी लेके आते हैं, जिसको मर्ज़ी हटा देते हैं और जिसको मर्ज़ी उठवा लेते हैं, जिसको मर्ज़ी मिस करते हैं, गायब कर लेते हैं और जिसके ऊपर मर्ज़ी जो मर्ज़ी फ़ैसला सादिर करना चाहे वो फ़ैसले हमारे इदारों में होते हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अफ़सरशाही का निज़ाम है 76 ईयर से। और लेकिन इस इलेक्शन ने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया, तमाम इदारों को एक्सपोज़ कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले एक पार्टी के साथ क्या किया गया। उनके जो उसके जो लीडर हैं उनके ऊपर बेतहाशा 150 से ज़्यादा केसेस बनाए गए। हालाँकि कैसे केसेस है बाद में पता चल जाएगा। और उसको जेल में डाला गया। उनके जो वहाँ पर कारकुन थे, जो पार्टी के लीडर्स थे, उनको मारा-पीटा गया। उनके घरों में इदारों के लोग घुस गए। हर किस्म का हरबा उनके ऊपर इस्तेमाल किया। पूरी पूरा जो हमारा निज़ाम है, पूरे जो हमारे इदारे हैं, वो एक पार्टी के खिलाफ हुए और जो अपोज़िशन में लोग थे, उनके साथ ही खड़े रहे, उनके लिए हर किस्म की सहूलतें जो मुयस्सर की हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, इस धांधली के बावजूद भी, ये धांधली तो नहीं है, पता नहीं कोई और चीज़ इसको कोई और इनाम इसको देना चाहिए। लेकिन आज हशर देख ले, उन पार्टियों का भी देख ले और जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, आप उनको भी देखिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं। एक और चीज़ अ, कि ये मोस्टली यही होता रहा है पाकिस्तान में कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिस भी पार्टी के साथ खड़ी रही, वही पार्टी जीती। लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बिल्कुल आपके सामने है, तो ये इदारों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी मेरे ख़्याल में। बहुत ज़रूरी है, उनकी अपनी साख के लिए जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त उनकी बची हुई है अभी तक, तो मेरे ख़्याल में उसको दोबारा बहाल करने में उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये अवाम के सामने ये साबित करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है उस इदारे के लिए, क्योंकि उसकी लाज़मी बात है। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की हर जो डेवलपिंग कंट्री होती है, उसको एक ज़रूरत होती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान में हमेशा पैसे वाले लोग, जागीरदार लोग और वडेरे जो है, सिर्फ़ वही इलेक्शन लड़ते हैं और इससे पहले लड़ते आ रहे हैं और वही मोस्टली मेजॉरिटी में वही जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा इस इलेक्शन ने साबित किया कि देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के ऊपर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप जागीरदार हैं, आप वडेरे हैं। ये निज़ाम मज़ीद चलने वाला नहीं है। इसके ख़ात्मे का अभी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। उसकी बहुत सिंपल मिसाल है। आप पीटीआई को उठा लें, ना कोई कैंपेन है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग है, ना कोई बैनर्स है, अ, कोई भी ना कोई पैसे इस्तेमाल किया, ना कैंडिडेट किसी को पता होता है कि कौन कैंडिडेट है, कैसा है। मीन्स कि एक मीडियोकर किस्म के लोग आते हैं सामने, लोगों को पता ही नहीं होता, अभी तक लोगों को चेहरे नहीं पता कि कौन जीता है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनको पीटीआई ने सपोर्ट किया था। पीटीआई के लोग थे लेकिन बले का निशान चुन के वापस ले लिया गया था। उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट लड़े। लेकिन वोट सबसे ज़्यादा किसको पड़ा है? पैसे वालों को नहीं पड़ा, जागीरदारों को नहीं पड़ा, वडेरों को नहीं पड़ा, उसी पार्टी को पड़ा है, पीटीआई को वोट पड़ा है। तो आप इस चीज़ को पॉज़िटिव लें, बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ है, मुस्बत चीज़ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि देखिए, इमरान खान की जो साढ़े 3 साल की हुकूमत है, कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, कारकर्दगी नहीं थी, ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी जिसके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को समझना, उसको सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को पज़ीराई नहीं मिलती। यही वजह है कि हमारी ये 2 पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो है, वो अपना लेते हैं क्योंकि उसी की बेस के ऊपर वोट मिलता है। लेकिन इमरान खान को कारकर्दगी के ऊपर वोट नहीं मिला, फिर किस चीज़ के ऊपर वोट मिला?
इमरान खान का जो मौक़िफ़ था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, नेशनल एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एंटी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल भी एक इस्टेब्लिशमेंट होता है और उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है, वो है अमेरिका। तो इमरान खान का जो उनके खिलाफ मौक़िफ़ रहा है और वो जो झुका नहीं है, तो उस चीज़ के खिलाफ इमरान खान को वोट मिला। जो बाकी पार्टीज़ ने ये समझ लिया कि पाकिस्तान में चूँकि यही होता आ रहा है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, वो जिसके साथ खड़े हो वही ही इलेक्शन जीत सकते हैं और वही हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है, मैं इसको पॉज़िटिव भी समझता हूँ। इस सेंस में नहीं कि इस इदारे के खिलाफ पड़ा है पाकिस्तान के। लेकिन मेरे ख़्याल में इनके लिए एक सबक है और लाज़मी अगर थोड़ा-सा भी सेंस है, ये येस सर, नो सर से थोड़ा-सा भी बाहर निकले और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें कि असल में जो अवाम है, उन्होंने ये वोट क्यों डाला? ये अवाम हमसे क्यों इतना नफ़रत करती है? और इस इदारे को ये भी सोचना पड़ेगा कि देखिए, इलेक्शन से पहले आप कह रहे थे कि 93% तकरीबन जो लोग हैं, वो ट्रस्ट करती है हमारे इस इदारे के ऊपर। लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट आपके सामने हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो है वो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है इस इदारे के लोगों को, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ख़्याल में डेफ़िनिटली काबिल लोग वहाँ पर होते हैं। इनको इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है या जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या सियासत में दखल-अंदाज़ी है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का तो वैसे भी नुकसान हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी साख को, अपनी इज़्ज़त को, अपना जो मकाम है उसको वापस हासिल करें, उसके लिए आप ये काम करें, कोई इक़दामात उठाएँ। ये अवाम जो है, ये किसी दूसरी डायरेक्शन में अब चल पड़ी है और मेरे ख़्याल में ताकत के ज़ोर पर इनको झुकाना और इनको डराना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पीटीआई के साथ जो हो चुका है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में बिल्कुल क्लियर है, सबके सामने पाकिस्तान की तारीख़ इतनी लंबी तो नहीं है। इतना ज़ुल्म, इतनी ज़्यादती, इतनी नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम निकली है और वोट उनको ही दिया है। तो ये कोई मसले का हल नहीं है, लाज़मी इसके ऊपर सोचिए। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।